नमस्कार नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का विषय है अल्सर। अल्सर जिनको हिंदी में फोड़े भी कहते हैं, केवल फोड़े जो है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। फोड़े के लिए अल्सर अंदरूनी फोड़े मानो आप, शरीर के भीतर होने वाले फोड़े जिनका मुंह बाहर नहीं होता है, बाहर नहीं रहा है। फोड़े सामान्य भाषा में प्रयोग किया जाता है शब्द को कि जो चमड़ी के ऊपर दिखाई देते हैं, है ना, या ऊपर हो गए और उस पर फूल गया, सूज गया, उसमें मवाद पड़ गई तो आपने दबाया और दबाने से फिर वो मवाद वगैरह निकलती है, या हाँ दबाने से निकलती है और फिर उसकी पट्टी वट्टी कर दी, दवाई लगा दी। अंदरूनी फोड़े जो होते हैं, भीतर जो अल्सर होते हैं, जैसे मुंह का छाला, वो माउथ अल्सर हो गया, है ना। तो अगर वहाँ कोई ऐसे समस्या आती है, फोड़ा होता है, तो वो फोड़ा अगर उसमें मवाद पड़ गई है तो वो उसको वहाँ से दबा के और निकालना और उसको ठीक करना ये आसान नहीं है। सामान्यतः किसी इन्फेक्शन के चलते घाव हो जाता है, अंदर फोड़े हो जाते हैं, और कभी किसी गर्मी की वजह से हो जाते हैं। तो गर्मी ही इसमें मुख्यतः कारण है। उदाहरण, आपने कोई दवाई खाई या कोई मिर्च मसाला खाया और उसके हिसाब से सेवन नहीं किया आपने, उसकी गर्मी को दबाने वाली चीज़ों का, फोड़े होने की पूरी संभावना है। आमाशय में हो सकते हैं, आमाशय से नीचे हो सकते हैं, आंतों में हो सकते हैं, और अंत में गुदाद्वार में हो सकते हैं। गुदाद्वार में फोड़ा होने के पहले सूजन आएगी, सूजन कुछ और उपद्रव दिखाएगी, और फिर अगर वो आप सूजन में नहीं संभले हैं तो फिर फोड़ा। कभी भी किसी के खाना नहीं टिकता है, पेट में खाना नहीं रुकता है और खाना निगलने में कठिनाई हो रही है, तो स्वेलिंग है, हल्की सी जांच में स्वेलिंग, एंडोस्कोपी तक हो जाती है, स्वेलिंग है। अरे स्वेलिंग या सूजन किस में तब्दील होगी, अब जाके किस में परिवर्तित होगी, ये डॉक्टर चेताता नहीं है एकाएक। एसिडिटी की गोलियां खा के हम उस तरह से हो रहे हैं कि फिर हाँ ये गोली खा लीजिए, पर वो लास्ट में जाके वो गोली भी नुकसान करने लग जाती है। जिस दिन आप नहीं खाओगे उस दिन अलग उपद्रव मचता है। तो फोड़े यानी अल्सर अंदरूनी, है ना, जो भीतरी फोड़े होते हैं वो अल्सर कहलाते हैं, जिनका मुंह भीतर ही होता है। एरिया विशेष में जो होते हैं जो उसका नाम वैसे ही पड़ जाता है। मुंह में हुआ मुंह का छाला है ना, मुंह में हुआ मुंह का छाला है तो माउथ अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, है ना। और इस तरह से जिस एरिया का है उस तरह से उसका नाम उस अल्सर के नाम से साथ जुड़ जाता है। अब इसने ये कहा है, बिल्कुल सबसे पहला जो है पाँव और पाँव में अल्सर। पाँव में अल्सर सिर पर अंदर भी हो सकता है, भीतरी भी हो सकता है, और बाहर का फोड़ा भी है ना, ठीक है। तो इसका क्या करना है, पाँव के अल्सर को ठीक करने के लिए, जब पाँव में फोड़े हो, तो ये बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, नाम तो इसका ST35 है, अपन नाम से लेना देना नहीं है, आप तो लोकेशन देखिए। ये देखिए दिख गया, और इस बिंदु पे आप निशान लगाएं और पैरों में होने वाले फोड़ों से राहत पाएं। मुक्ति भी पाई जा सकती है, राहत ही नहीं मुक्ति भी पाई जा सकती है। इसको लगातार इस्तेमाल करने से इस बिंदु को 15 दिन 20 दिन रोज़ाना 4 से 6 घंटे लगाया जाता है निशान। दिन के समय लगा लें तो बढ़िया रहेगा, ताकि उससे कोई उपद्रव हो निशान से तो हम उसका पता लगा सकें और वो उसको मिटा सके। सभी को सूट करे इलाज, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई दवा किसी चीज़ में चल रही हो तो रेगुलर दवा को ना छोड़ें, ये मेरा हर वीडियो में कहना है। बिना डॉक्टरी सलाह से दवा ना छोड़ें। बाकी फूड सप्लीमेंट जैसी दवाइयाँ आजकल ज़्यादा चल रही है तो वो चीज़ अलग है, उसको छोड़ सकते हैं। पेट में होने वाला अल्सर, पेप्टिक, है ना, स्टमक अल्सर, बड़ी मुश्किल से पेट में अल्सर होता है। अब आप कहोगे ये आप कौन सी वाली बात कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से पेट में अल्सर होता है। इसके लिए है कि पेट की आंतरिक दीवार बहुत मजबूत होती है, उसमें अल्सर होने का मतलब है कि आपने इतना
ज़्यादा गर्म या इतना जहरीला पदार्थ खा लिया कि उसने पेट की उस सुरक्षा दीवार को भी तोड़ दिया, उसको भी तोड़ दिया और पेट में घाव हो गया, है ना। तो वो आपके ठीक करने के लिए ये बिंदु है, H5 इसको कहते हैं, हार्ट के से संबंधित है, लेकिन यहाँ ठंडक देने का काम करेगा ये। ठीक है, ध्यान से दिख गया आपको ये नीला, सारे निशान यार नीले ही हैं, इसमें नीले ही निशान है। सब में उपद्रव शांत करना, उपद्रव शांत करना जो है, उपद्रव शांत करेंगे वो चीज़ इसमें है। इसके बाद चलिए आप वेन्स में, शिराओं में जिनमें रक्त बहता है, जिनमें रक्त बहता है उनमें अल्सर, कहीं की भी वेन्स में, वेरिकोज वेन्स में भी यही चीज़ है। वेरिकोज वेन्स में भी फोड़े, मतलब वो क्या है, फूट जाती है और खून निकलने लग जाता है। तो जो नसें फूली रहती है, ज़्यादातर पाँव में समस्या होती है, सेहतमंद लोगों के होती है। वो व्यक्ति जो ज़्यादा खड़े रहने का काम करता है, नीली नीली हरी हरी नसें दिखती है और फूट के उसमें से जगह जगह से खून निकलने लग जाता है। डॉक्टर तो उसमें सर्जरी बता दे, कितनी सर्जरी, इसकी भी कर देंगे, उसकी भी कर देंगे यार, वो ज़्यादा तो इसको निकाल देंगे। कहाँ की नसें निकालोगे साहब, हम इसमें उसका उपचार कर सकते हैं। तो उसके लिए है जो वेरिकोज अल्सर है, वेरिकोज वेन्स में जो नसों में होने वाले अल्सर, तो वो आपके ये देखिए दिखाई पड़ रहा होगा आपको। मैं इस बिंदु की बात कर रहा हूँ, इसकी नीला, ठीक, नीला। इसके बाद चलिए आप पेट से नीचे उतरते हैं, और पेट से नीचे उतरते जो घुमावदार हिस्से आते हैं, आमाशय के बाद का हिस्सा जो है पकवाशय कहलाता है ना, डिओडोरल। जो वहाँ अल्सर हो जाए उस जगह, तो क्या करना है, तो ये लीजिए। वो जांच तो डॉक्टर बताएगा, एंडोस्कोपी से पता लगता है कि पेट में अल्सर है, हाथ में कुछ परेशानी है ये, लेकिन हम उसका उपचार कर सकते हैं। ये लीजिए, ये इस नाखून के किनारे ST45 आमाशय की ऊर्जा घटाने का बिंदु है। यानी कि यहीं से ही तैयारी, यहीं से ही तैयारी, भोजन पेट में गया और वहीं से तैयारी कि गर्मी ना छोड़े, इस तरह से। इसके बाद इस अल्सर के साथ साथ अगर दर्द शुरू हो जाए, अल्सर तो फोड़े तो हो ही रहे हैं, उन शिराओं में जो फोड़े हैं उसके साथ साथ पेनफुल वो जो वेरिकोज वेन्स होती है वो दर्द करने लग जाए, तो ये जो बिंदु अभी बताया था SP5 में जो ये यहाँ, इसको वापस दोबारा बता दो, ये लीजिए नीला। आपको पूरा भरना है, आपको पूरा भरना है। मैंने जो है इसको गोला बनाया है ना। वेन्स में घाव हुए अल्सर, ये वेन्स अल्सर, सूजन आ रही हो, और वेरिकोज वेन्स में सूजन को भी ठीक करने का ये है। अब अगर इसके बाद जो है पाइल्स हो जाए, इसके साथ साथ किसी व्यक्ति को पाइल्स हो जाए, बवासीर हो जाए, क्योंकि ये सूजन जो है ना, ये नसों की सूजन गुदा द्वार तक पहुंच जाती है और उसको मस्से हो जाते हैं। इसका प्रेशर से मैंने देखा भी है। मैंने एक महिला को यहाँ एड़ी के लिए पॉइंट बांधे थे, मेथी दाना की पट्टी बांधी एड़ी के लिए, जोड़ पे है, तो एड़ी में तो राहत मिली उसको, पर उसका पाइल सूज गई यार। तो ये ऐसा है कि हमारे थेरेपी में और प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद, संपूर्ण शरीर एक ही माना जाता है। तो आयुर्वेद में कहते हैं कि सभी रोग पेट से उत्पन्न होते हैं, भोजन संबंधी। तो इस हम तो ये कह रहे हैं पेट से ही बात नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर चीज़ का कनेक्शन आगे पीछे। तो ये जो है इसमें कि आपके पाइल्स हो गया, वेरिकोज वेन्स के साथ साथ पाइल्स हो गई, तो उसको जो है यहाँ ये बीचों बीच है, देखिए आप, बीच में है, इस जोड़ से थोड़ा ऊपर, उस जोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा नीचे, ये इसको नीला रंग का निशान लगाया। सभी निशान नीले रंग के ही लगाए हैं, सभी निशान नीले रंग के ही लगाए हैं। आशा है जानकारी बहुत उपयोगी साबित होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा इसमें व्यूअर्स बढ़ाने के लिए प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।